फेसबुक पर राम बाबू यादव को फोटो वायरल करना महंगा पड़ा। बताते चले कि गांव के ही एक लड़की से राम बाबू यादव को प्यार हो गया था और उसकी शादी किसी और से हो रही थी जो राम बाबू को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बदनाम करने की हैसियत से उसकी फोटो को फेसबुक पे वायरल कर दिया था। दिनांक 6/6/2023 को वादी जो है अखिलेश राय के द्वारा एक मामला हम लोग को संज्ञान में आया था, जिसमें अभियुक्त राम बाबू राय जो मंसूर चक बेगूसराय का रहने वाला है, उसके द्वारा एक महिला को बदनाम करने के नियत से फेसबुक पे 2-3 अकाउंट से फ़ोटो वायरल किया जा रहा था, जिसका संज्ञान में आते ही साइबर थाना में कांड संख्या 1/23 दर्ज किया गया। हम लोगों ने जो डिटेल मंगाया तो उसमें जो मोबाइल यूज हुआ था वो IMEI, वो फेसबुक का जो आईडी है उसमें कौन सा फ़ोन यूज हुआ था, वो यूज़र आईडी, सारा चीज़ सत्यापित करने के बाद 2 अकाउंट का पता लगा, जिसमें राम बाबू कुमार के द्वारा ही वो मोबाइल बरामद किया गया। और एक दूसरा अकाउंट भी चल रहा था, वो मोबाइल उसके पिताजी राम बाबू के पिताजी के नाम से अंकित था, वो भी फेसबुक अकाउंट राम बाबू यादव के द्वारा ही चलाया गया था। इस तरीके से ये पूरे अनुसंधान के क्रम में ये घटना सत्य प्रतीत पाई गई। उसको आज कल गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजी जाएगी। कपूरी ग्राम स्टेशन का निरीक्षण करने सोनपुर के DRM अपने दलबल के साथ स्टेशन पर पहुंचे। उसने स्टेशन का जायजा लिया। कपूरी ग्राम स्टेशन पे रामनाथ ठाकुर के साथ कई दिग्गज नेता उपस्थित थे जो वहां की स्थिति से उन्हें अवगत करवाया। हमारे सोनपुर मंडल के लिए इम्पोर्टेंट स्टेशन है। यहाँ पे लोडिंग भी होती है और अदरवाइज जिले का ये इम्पोर्टेंट स्टेशन है। यहाँ पे जो सुविधाओं में कमी है और जो हमारे काम ऑलरेडी रेलवे ने सेंक्शन किए हैं उनकी प्लानिंग और उसके अंदर क्या लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, व्यापारियों को क्या दिक्कत हो रही है, लेबर को क्या दिक्कत हो रही है और बाकी समस्याओं के बारे में चर्चा विस्तार से की गई और प्लानिंग माननीय सांसद महोदय को एक्सप्लेन भी किया और जो सुझाव हैं वो हम लोगों ने लिए हैं। इसके हिसाब से हमारे मेजर काम है यहाँ पे जो एक फाटक है, फाटक को बंद करने का काम है, उसकी जगह एक ROB बनेगा, उसका हमारा वर्क का GAD रेडी है और हम उसका टेंडरिंग में जा रहे हैं। एक यहाँ पे जो आधा गुड साइड का आधा वर्क है उसको पूरा फुल लेंथ फुल रेक के लिए करने का काम है, तो उसकी प्लानिंग है। उसके साथ में ये स्टेशन भी टूटेगा, तो जो अमृत भारत में जिस तरह के स्टेशन बन रहे हैं कैसे उस तरह का स्टेशन बन सकता है, ये सब के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और हम जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से काम शुरू कर रहे हैं। ट्रेनों के ठहराव जो पहले हुआ करते थे वो अब नहीं हो रहा है, उसके भी मांग उठाए हैं, इस पर क्या कदम उठाया जाए? जो ट्रेन का ठहराव है ये रेल मंत्रालय की पॉलिसी के हिसाब से तय किए जाते हैं और हम लोग जो माननीय सांसद महोदय ने जो हमारे को जो इसका इम्पोर्टेंस है इस जगह का और जो डिमांड है उसके बारे में जो बताया है उसके हिसाब से हम लोग अपना अनुशंसा करके मंत्रालय को भेजेंगे। जैसा डिसीजन आएगा उसके हिसाब से फिर ठहराव। क्या माना जाए कि कपूरी ग्राम स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित अभी इस समय कर्पूरी ग्राम अमृत भारत स्टेशन के स्कीम में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये स्टेशन टूट के बनना है तो जो अमृत भारत स्टेशन के जो बोर्ड की पॉलिसी है उसके हिसाब से ही इस स्टेशन को भी बनाएंगे। तो ये उस योजना में नहीं है, लेकिन जो अलग हमारा काम है लगभग 28.5 करोड़ का काम है, उसमें ये स्टेशन टूट के दोबारा बनना ही है, तो हम उसी प्रिंसिपल पे बनाएंगे और ये स्टेशन भी उसी तरह का होगा जैसे अमृत भारत के स्टेशन। DRM साहब मौजूद हैं, उन्होंने जो कहा है हमने सुना है, हम तो देखेंगे जब बन जाएगा तो मैं इनको बधाई दूंगा और बनेगा तो इनका जश बढ़ेगा। किन किन बिंदुओं पर बातचीत हुई है? ओवरब्रिज के बारे में हुआ है, गुड्स टर्मिनल के बारे में हुआ है, रोड के बारे में हुआ है, क्वार्टर के बारे में हुआ है, सड़क 1 वे के लिए हमने निवेदन किया है, उधर से ले आइए इधर निकाल दीजिए। ट्रेन ठहराव के बारे में बातचीत हुई। आपने कहा कि अगर ट्रेन ठहराव की मांग पूरी नहीं होगी तो आप धरना देंगे? अब देंगे अब देख लेते हैं, इन लोगों का भी तो हिम्मत देखें क्या, नहीं तो धरना नहीं आमरण अनशन पर करें। अच्छा, धरना से थोड़े ठीक। नहीं इनको नहीं पता।